अब इस आइडेंटिटीज के बाद डिफाइनिंग कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इसमें ध्यान देना वाली बात यह है कि ये जो पूरा सर्कुलर सिस्टम है ना, इसमें हम एंगल्स को निकालना पड़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बता दे रहा हूं, ध्यान दो। यहां पे इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में ये एक एंगल है हमारा थीटा, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो भी है एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। अब यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते ही आप समझ रहे होगे कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बनेगा y, और ये जो बेस है ये बनेगा x। ऐसा ही होता है। और इसके हिसाब से मैं सारे के सारे t रेशियो लिख सकता हूं, और इसको मैं r मान लेता हूं, से फॉर एग्जांपल r। तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं भैया साइन थीटा क्या होता है, तो p बाई एच होता है, परपेंडिकुलर y है तो y अपॉन r। वैसे ही कॉस थीटा लिख सकता हूं, वैसे ही tan थीटा एंड सो ऑन। पर एक बात जो समझने वाली बात है कि यहां पे ना y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और r ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये तो पाइथागोरस होता है। तो अगर ये नेगेटिव भी होता मान लो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो आर पे तो बात ही नहीं करते। तो अब मुद्दे की बात है कि फिर मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि अब इमेजिन करो कि इसी चीज को मैंने रेप्लिकेट कर दिया, मिरर इमेज कर दिया इस साइड। अब मैंने ऐसा सा बना दिया, मैंने इसको थोड़ा ऐसा सा बना दिया, और ये हो गया मेरा वही सेम ट्राइंगल, इधर से इधर रेप्लिकेट कर दिया। तो जैसे ही इधर रेप्लिकेट किया, देखो एंगल तो अभी भी यही थीटा है, ये x जो है अब ये इधर आ जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये माइनस एक्स हो गया। ठीक उसी प्रकार ये वाला y एज इट इज y रहेगा, ये नेगेटिव y नहीं बनेगा। और r तो अभी भी कैपिटल है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये तो सिंपल सी बात है। अब लेकिन देखने वाली बात ये है कि अगर ये थीटा है तो हम लोग जब भी एंगल कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो कभी भी वो क्लॉकवाइज नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं। और एंगल जब भी कैलकुलेट होता है तो वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है, मतलब यहां से शुरू होके इस लाइन का एंगल ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर आप ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये समझ रहे हैं, तो ये एंगल एक्चुअली में जो यहां से यहां कैलकुलेट हुआ है ये पाई माइनस थीटा होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि ये थीटा है। अब मेरे को एंगल कैलकुलेट करना है इस लाइन का, तो इस लाइन का एंगल पाई माइनस थीटा, 180 में से थीटा कम, ऐसा ही है। अब 180 में से थीटा कम जैसे ही आया, तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलरली ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन है, अगर मैं इसके लिए इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकालता हूं, क्या निकालता हूं, वैल्यूज निकालता हूं, तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज का मतलब टी रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको समझो, कहां गया, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा इसको समझो ध्यान से। अगर मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल है पाई माइनस थीटा, और मैं इस पे लिखता हूं किसी के लिए साइन, मान लेते हैं साइन। तो साइन पाई माइनस थीटा अगर ये एंगल ले लेते हैं, तो देखो साइन तो अभी भी क्या होगा, होता तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेन्यूज r है, तो मैं इसको लिखूंगा y बाई r, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये पहले भी y बाई r था, तो इसका मतलब ये y बाई r अभी भी सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर है। बहुत बढ़िया। अब लेकिन मैं अगर अब यहाँ पे कॉस लिखता हूं पाई माइनस थीटा, तो ध्यान से देखो कॉस थीटा पहले कितना था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो x बाई r था। पर अब जब मैं cos पाई माइनस थीटा लिखूंगा तो बेस अभी भी x है, लेकिन अब वो x के जगह पे माइनस x हो चुका है, तो अब मैं लिखूंगा माइनस एक्स बाई आर, माइनस एक्स बाई आर। तो इसका मतलब अब मेरा जो पहले x बाई आर कॉस थीटा था, अब ये माइनस एक्स बाई आर है, इसका मतलब ये माइनस कॉस थीटा है। ये समझ में आया। तो इससे ये समझ में आता है कि से फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा थीटा रहता है 30 डिग्री, से फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मेरा थीटा 30 डिग्री है, अगर थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 अगर मैं लिखूं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और वहीं पे अगर कॉस 30 लिखूं, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। अब अगर ये चीज 30 में यहां पे डालूंगा, तो यहां पे जो वैल्यू बनेगी, जैसे ये वैल्यू बनेगी आपकी साइन 150 डिग्री, कितना 150। और ये 150 क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको अभी भी बताया पाई माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा हमारा 30 है, तो साइन 150 की भी वैल्यू 1/2 ही रहेगा। क्या बोला मैंने, थीटा अगर मैंने 30 माना है तो साइन 30 1/2 है। अब अगर यही 30 में यहां भी डाल दूं, तो 180 माइनस 30 मतलब साइन 150, पर 150 की भी वैल्यू वही 1/2 रहेगी,
जो साइन 30 की रहेगी। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा हमने अभी भी देखा साइन थीटा होता है। अब लेकिन वहीं पे यहां पे आ जाए कॉस में, तो कॉस पाई माइनस 30 मतलब यहां पे कॉस 150 आ रहा है, परंतु कॉस 150 इस केस में √3/2 नहीं होगा, जो पहले √3/2 था अब वो माइनस का √3/2 होगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये तो मैं 4 चीज बताया, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि रियलिटी में पता है हम जो वैल्यू पढ़ते हैं कि साइन का 0, 30, 45, 60, 90, हम सिर्फ ये 5 वैल्यूज पढ़ते हैं, लेकिन वो सारे वैल्यूज 0 से 90 के होते हैं। तो क्या ऐसा है कि एंगल कभी 150 डिग्री हो ही नहीं सकता? अरे हो सकता है यार, मतलब हमने तो बिल्कुल देखा है, हम तो एटलीस्ट इतना तो हम जानते ही है कि एंगल 0 से 360 हो सकता है, हालांकि एंगल इससे ज्यादा भी होता है, पर इतना तो हो ही सकता है, ये तो कॉमन सेंस से दिखता भी है। तो अगर 0 से 360 होता है, मतलब साइन की अगर कोई मेरे से वैल्यू पूछ दे 300 डिग्री, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि अभी तो मेरे को नॉलेज नहीं है। तो बट रियलिटी में होता है, साइन 300 डिग्री पे भी वैल्यू निकलनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली में तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वही सिस्टम मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया साइन थीटा, अगर हम सिंपल लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितना हमने पढ़ा भी है, तो हमने जितने वैल्यूज अभी तक पढ़े हैं इनमें सब में देखिए सारे वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल 0, 30, 45, 60, 90 है, और वो 90 है, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव आए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, वाई और आर सब पॉजिटिव रहेंगे। हमें ये लगता था ये नॉर्मल है, पर ये कारण है इसके पीछे। अब जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक चीज नेगेटिव है, वो है बेस, और बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से मिलके क्या बनता है? साइन थीटा, और इसका विपरीत कोसेक थीटा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक, ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, और रेस्ट नेगेटिव। और रेस्ट क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हर बाकी बचे हुए टी रेशियो में बेस आएगा, चाहे आप कॉस थीटा ले लो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा ले लो परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा ले लो उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, उसका वही भी सेम चीज, मतलब हर जगह अब ये नेगेटिव हो जाएगा, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है। क्लियर? अब ठीक इसी प्रकार से अगर इसी ट्रायंगल को मैं नीचे रेप्लिकेट कर दूं, तो मैं जैसे ही इस ट्रायंगल को नीचे रेप्लिकेट करूंगा, ध्यान से देखना, ये लाइन नीचे ले आया, ये लाइन नीचे लाके यहाँ पे एंगल ये अभी भी थीटा दे रहा है, अभी भी थीटा, लेकिन अब ये ब्लू लाइन का एंगल स्टार्टिंग में हम मेजर तो हमेशा यहां से करते हैं, तो जब मैं यहां से मेजर करूंगा तो अब ये एंगल क्या बन जाएगा? पाई प्लस थीटा। ये आप कॉपी में जब बनाइएगा तो थोड़ा बड़ा स्पेस लेकर बनाइएगा, मेरे पास बोर्ड में थोड़ा स्पेस की कमी है, तो और थोड़ा पॉज कर करके इसको नोट डाउन जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लाइफ टाइम आपको ये याद रहेगा अभी के बाद से, क्योंकि इस पर हम प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे। तो ये जो एंगल अब बन गया पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, तो देख के भी समझ में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 180 ये 0 से 90 होता है, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से आगे 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या अच्छी चीज है, पहला तो बेस सेम है -x, लेकिन अब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया है -y, और हाइपोटेन्यूस ये तो r है ही है। क्लियर? तो अब कॉमन सेंस से तुम मेरे को बताओ कि यहां पे कौन सा पॉजिटिव होगा? तो यहां पे जो पॉजिटिव होगा उसको कहते हैं टैन और कॉट। क्यों टैन और कॉट पॉजिटिव होगा? क्योंकि टैन में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस -y बाय -x, दोनों माइनस कट जाएंगे, और कॉट में इसका y से वर्सा होता है, तो इसीलिए टैन और कॉट यहां पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, क्योंकि p/h भी नेगेटिव, r तो हमेशा पॉजिटिव है, p/h भी नेगेटिव, b/h भी नेगेटिव। क्लियर है? अब यहां तक अगर ये क्लियर है तो अब चौथे में आते हैं। अब चौथा वाला भी तुम समझ जाओगे कि चौथे वाले में इसको नीचे करो, इसको जैसे ही नीचे करते हो ये यहां से लाइन जोड़ दिया। अब इस चौथे वाले के लिए या तो तुम यहां से ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओगे तो इस एंगल को तुम कहोगे -थीटा, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ रूल है ना कि जैसे ये नंबर लाइन है तो हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस पे ऐसे दिखाते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। वैसे ही एंगल फॉर्मेट में हमेशा एंटी क्लॉक को प्लस मानते हैं और क्लॉक को माइनस मानते हैं। तो या तो तुम क्लॉकवाइज में आके -थीटा ले लो, या फिर यहां से पूरा घूमो चक्री जैसे मैंने घुमाया है हर बार, और यहां से पूरा घूमोगे तो देखो टोटल घूम जाते तो 2π, लेकिन 2π से पहले मेरे को यहीं पर रुक जाना है, मतलब 2π - थीटा। तो इस वाले एंगल के लिए, लाइन के लिए हम एंगल लिख सकते हैं 2π - थीटा भी। फोर्थ क्वाड्रेंट इसे कहा जाता है, 360 में थीटा कम। क्लियर? अभी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहां पे मेरे को देख के बताओ क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव।
तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये जो परपेंडिकुलर है ये होगा -y, बेस तो अभी भी +x है, बेस तो सही है। तो अगर परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया है, बेस पॉजिटिव है, तो बेस पॉजिटिव किससे है, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज दो ही चीज पॉजिटिव है, बेस x पॉजिटिव है और r हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है, कॉस बनता है। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट काफी भर चुका है, मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं अभी पूरा लिख के बता भी दूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस एंड सेक। तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है, रेस्ट ऑल नेगेटिव रहता है। क्लियर है? ये हो गया टोटल का टोटल, पूरा का पूरा साइन स्कीम। अब इसको याद करने का जो तरीका है, तो याद करने का आप याद ये ऐसे रखिएगा, यहां ऑल, यहां साइन, यहां टैन और यहां कॉस। तो ASTC से बच्चे याद करते हैं। अब इस ASTC में तुम कुछ नेमोनिक्स बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, तुमको जैसी इच्छा करे। पर ऑल, पहले वाले में ऑल, दूसरे वाले में साइन, तीसरे वाले में टैन, चौथे वाले में कॉस। और जो भी टी रेशियो लिए उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। और क्यों पॉजिटिव हो रहा है वो भी बता दिया। पहले वाले का जो एंगल रहेगा वो पहले वाले का एंगल सिंपल थीटा रहता है, जो कि 0 से 90 के बीच में रहता है। दूसरे वाले का जो रहता है वो 180 से 90 के बीच में, तो ये सिंपली पाई माइनस थीटा का फॉर्मेट बनता है। तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है ये पाई प्लस थीटा का फॉर्मेट बनता है कि भैया पाई से थीटा प्लस किया। और चौथे वाले का जो फॉर्मेट है वो या तो माइनस थीटा बनता है या तो 2 पाई माइनस थीटा बनता है। ठीक बात? अब ध्यान दीजिए, इसके आगे भी आप जितना घुमाना चाहें, देखो वैल्यूज बार बार सेम आएंगी, क्योंकि एक्चुअली में जो भी वैल्यूज आना है वो इस सर्कल पे ही आना है। तो अगर मान लो कोई इंसान वापस से फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री है तो अब मैं 30 डिग्री लिखूं या फिर मैं ऐसा बोलूं कि यार मैं ना एक चक्कर लगाया पूरा 360 का और 360 में फिर आगे ऊपर और आया 30 डिग्री। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं तुम साइन 30 की वैल्यू निकालो, चाहे साइन 30 में 2 पाई प्लस 30 कर दो। तो देखो 2 पाई प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि 2 पाई मतलब ये पूरा घूम गया और 2 पाई में और प्लस 30 मतलब और ऊपर गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर मेरे को 2 पाई प्लस 30 कोई बोले जिसका मतलब होता है 390 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी जो 30 डिग्री की आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और ये 390 डिग्री ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस से ये पहुंच गया। तो एक्चुअली में टी रेशियोज में जो वैल्यूज होती हैं वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होती है। वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सारे रूल फॉलो होंगे। ठीक है? और दूसरा, तो इससे एक और बात जो मैंने यहां पे आधे में छोड़ दिया, अब जैसे मान लो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा डाला, तो साइन पाई माइनस थीटा डाला, साइन थीटा आ गया, कॉस पाई माइनस थीटा किया तो माइनस कॉस थीटा आ गया। तो अब वैसे ही मान लो यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, पाई प्लस थीटा, मैंने सब बता दिया। जैसे यहाँ साइन पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर मैं tan पाई माइनस थीटा करूंगा वो भी नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं tan पाई प्लस थीटा करूं तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखने वाली चीज ये है कि ये जो है ना, ये आपको याद रखना है। और वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2-4 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो यहां तक सारे समझ गए। अच्छा, ये बेसिक हमेशा याद रखना, कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, उसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। ये आपको बेसिक हमेशा याद रहना चाहिए कि साइन और कॉस दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। ना -1 से छोटी हो सकती है ना 1 से बड़ी हो सकती है, और -1 और 1 हो सकती है। आपने को तो पता है साइन 91 होता है। अब ना मूविंग फॉरवर्ड, हाँ मूविंग फॉरवर्ड, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑब्जर्वेशंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस ऑब्जर्वेशन को तुम ऐसे समझो कि तुम सबने पढ़ा होगा साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सोचे हो कभी? बचपन में तो 10th में तो पढ़ा, अब 10th में अगर पढ़ा है तो इसको मैं सोचवाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मान लो एक लाइन है और ये है थीटा। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं x, ये हो गया y, या फिर परपेंडिकुलर और बेस मान लेते हैं, छोड़ो हटाओ, x y का झमेला नहीं करेंगे। चलो, तो यहां से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब एक बात बताओ कि तुम मानो कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन धीरे 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 बेस की तरफ जा रही है। तो जैसे ही तुम मानोगे कि ये लाइन धीरे 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 बेस की तरफ जा रहे हैं, तो तुम ये समझोगे कि थीटा छोटा हो रहा है। ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है मतलब थीटा छोटा होगा। तो अच्छा, तो एक पॉइंट आया कि ये लाइन ऐसा है और ये एकदम छोटा यहाँ पे ऐसा आ गया, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर। तो अब देखो परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो गया, बेस जितना था उतना ही है, और थीटा जो है ये थीटा बहुत छोटा होते 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 एकदम मतलब नियरली इक्वल टू 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा।
तो जब ये नियरली इक्वल टू जीरो की तरफ जाएगा तो उस वक्त तुम समझ पा रहे होगा कि परपेंडिकुलर भी नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ, और ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस, ये जो बेस है वो नियरली इक्वल टू हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो हाइपोटेन्यूस अभी बड़ा है और बेस छोटा है, ये जैसे 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 तुम इधर जाओगे सर्कल की तरफ तो वैसे वैसे ये हाइपोटेन्यूस इतना ही है लेकिन बेस बड़ा होता जाएगा, ऐसा ही होगा। तो अच्छा, इसका मतलब जीरो के पास में साइन परपेंडिकुलर जीरो है, इसीलिए जब साइन जीरो होता है तो चूंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप cos जीरो करते हैं तो cos जीरो में बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और चूंकि बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो रहे होते हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सही बात है? हाँ जी, सही बात है। अच्छा, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक और बात समझ सकते हैं कि यार अगर इस यही लाइन को मैं इधर की तरफ भेजूं और एक आते 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 एक पॉइंट पे वो इधर आने लगे तो मैं समझ पाऊंगा क्या कि अच्छा इसका मतलब ये ऐसा सा ट्रायंगल बन रहा है कि मैं जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ा रहा हूं, ये थीटा है हमारा, जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ा रहा हूं तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, पर उसी वक्त बेस, हमारा बेस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है छोटा, और हाइपोटेन्यूस तो जैसा है। तो जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ जाता है तो इसीलिए cos 90 के केस में चूंकि ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस है और बेस जीरो को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये इधर चिपकते चिपकते एक टाइम आता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चिपक जाते हैं तो वो दोनों सेम हो जाते हैं, और इसीलिए साइन 90 पे जो वैल्यू आती है, साइन 90 पे जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब ये cos 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, साइन 0 1 हो गया, तो अब हमने तो अभी अभी पढ़ा कि भैया सिर्फ एक वैल्यू नहीं होता, ये तो वैल्यू जब घूमते रहता है तो बार बार वो वैल्यू आएगा। तो अच्छा, इसका मतलब ये जो घूमते 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 वापस अगर यहां आएगा तो वापस से वही वैल्यू शो करेगा। मतलब साइन 0 पे जीरो है तो अगर ये वापस से घूमते 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 यहां फिर से 360 डिग्री पे आए, 360 पे, 2 पाई पे, तो इसका मतलब साइन 2 पाई डालेंगे तो फिर 0 आएगा। हाँ, फिर ये घूमते घूमते, अच्छा एक बात बताओ, तो यहां घूमते घूमते आया तो 0 आएगा, पर अगर ये घूमते घूमते यहां आया तो क्या होगा? अरे अगर यहां आएगा तो समझो कि वापस से वही फेनोमेनन होगा ना कि ये वाला एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल इधर छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, होते 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 इसका पूरा का पूरा परपेंडिकुलर खत्म हो गया और 0 हो गया। इसका मतलब कि अच्छा, साइन में पाई कभी भी वो इस लाइन पे, मतलब 180 डिग्री पे आए, चाहे 360 पे, चाहे फिर से 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, कभी भी पाई के मल्टीपल पे अगर साइन आएगा तो वैल्यू हमेशा कैसा देगा? वैल्यू हमेशा 0 देगा। तो अच्छा, इसका मतलब साइन n पाई विल ऑलवेज लीड टू अ 0 वैल्यू। माने क्या सारे? साइन n पाई हमेशा 0 देगा। अच्छा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉस का कैसा रहेगा? तो देखो, कॉस में ऐसा रहेगा कि इस साइड में जब रहोगे तुम, इस साइड में जब तुम रहोगे तो बेस पॉजिटिव है और बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर है तो 1। इस साइड में जब आ जाओगे तो बेस नेगेटिव हो गया, देखो x नेगेटिव है तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही, दोनों वैल्यू सेम रहेगा, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉस कैसा हो जाएगा? -1। तो यहां इसीलिए कहा जाता है कॉस 0 1 है, लेकिन कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो अभी cos पाई -1 बाद में देखेंगे, पहले तो ये पकड़ो पैटर्न थोड़ा कि यार इसका मतलब साइन 0 हुआ है कब कब? सारे पाई पे 0 हो जाएगा, 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, 4 पाई पे भी 0, हमेशा 0। तो इसका मतलब ऐसा cos भी होता है क्या? हाँ होता है। कहाँ होता होगा? तो हमें अभी भी दिखा कि cos 90 जैसे ही करेंगे, ये इसका पूरा का पूरा cos 90 जैसे ही करेंगे वैसे ही इसका पूरा बेस खत्म हो जाएगा। तो cos 90 करते ही बेस खत्म, तो 90 की तरह ये वापस से नीचे इस वाले पे आ रहा होगा तो फिर से बेस खत्म हो जाएगा। मतलब 90 की जगह पे ये 90, 180 या 270 पे आएगा तो फिर से बेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब cos का बेस कहाँ कहाँ खत्म हो रहा है? 90 पे खत्म हो रहा है, फिर 270 पे खत्म हो रहा है, 270 पे, 270, फिर वापस इधर से 180 और ऐड कर दो तो 540 पे खत्म हो रहा है। ऐसा है ना? क्या बोल रहा मैं? 360 नहीं, 360 90, 450 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो सारे एंगल्स है ना, जब इसको निकालोगे तो तुमको दिखेगा कि ये 90 मतलब होता है π/2 और 270 का मतलब होता है 3π/2 और 450 का मतलब होता है 5π/2। तो अच्छा, पैटर्न मिला क्या? पैटर्न मिला क्या?
पैटर्न ये है कि हर बार पाई बाई 2 का लेकिन ऑड मल्टीपल, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है। तो अगर cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहां बाई 2 छूट गया है, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अगर ऐसा रहता है, ध्यान से देखो तो यहां पे हमेशा वैल्यू इसकी कैसे होगी, 0 होगी क्या, बिल्कुल होगी। अच्छा, उसके बाद एक बात और बताओ, मैंने अभी बताया कि cos 0 पे 1 रहेगा और पाई पे -1, तो अगर cos 0 पे 1 है और फिर वापस घूम के 2 पाई पे आ जाए तो 2 पाई पे फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये पूरा घूम जाओगे फिर यहां आ जाओगे, तो यहाँ पे तुम जैसे ही आए फिर से क्या हो गया इसका, परपेंडिकुलर 0, बेस मैक्सिमम, बेस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, तो फिर से cos 2 पाई क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो cos 0 पे 1, 2 पाई पे 1, फिर 4 पाई पे 1, 6 पाई पे 1, मतलब जब जब वो यहां आएगा, जब जब यहां आएगा, जब जब यहां आएगा, 2 पाई के हर अंतराल पे cos की वैल्यू 1 आएगी। तो इसीलिए cos 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। और 2n प्लस 1 पाई अगर कोई बोले, जैसे इसी में ऊपर लिख देते हैं, cos 2n प्लस 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल मतलब इधर पाई पे आओ या 2 पाई घूम के फिर से 3 पाई पे आओ, 5 पाई पे, 7 पाई पे, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा cos कैसा रहेगा, -1। तो ये वैल्यू क्या रही, -1। अब ये जो वैल्यूज मैं बता रहा हूं ना, इसको याद नहीं करना, ये बस खेलने के लिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा कुछ समझो और तुम इससे कोरिलेट कर पाओ। अभी शायद इससे थोड़ा कम कोरिलेट हो रहा हो, मैं तुमको अभी और आगे 2-4 एग्जांपल दूंगा, जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने बस तुमको समझाया है, बताया है। अभी एक बार में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में उतर जाए ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, तो धीरे धीरे इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे cos माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा है, क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसको ना तुम खुद से इमेजिन करोगे तुरंत समझ आएगा। जैसे cos माइनस थीटा मतलब तुम नीचे उतरे, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा मतलब इधर उतरोगे, माइनस थीटा फोर्थ में cos कैसा होता है, बताया था ASTC से cos पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस थीटा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब एज इट इज cos थीटा। परंतु साइन माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, भैया साइन तो यहाँ पॉजिटिव नहीं था, इसका मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है।